उससे भगवान को स्नान कराने के लिए। और ये वंदाग्नियस्यद्वारि सर्वपापहरं शुभं जगं कल्पितं देव स्नानं प्रतिगृहाय तां स्नानजलं च समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। चंदन या फिर सिंदूर लगा दीजिए। श्रीखंडं चंदनं दिव्यगन्धासुरभरं विलेपनं सूरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृहाय ओम चंदनं समर्पयामि। पुरुषोत्तमाय नमः। कृष्णाय नमः। अक्षत छीन दीजिए। अक्षताय समर्पयामि। भगवान पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। पुष्प चढ़ा दीजिए। आचार्य सुबंधे माल्यादेव प्रभो नयानितमने पुष्पाय ग्रहाव परमेश्वर पुष्पमाला समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अगरबत्ती जलोज्वाला ज्वाला ज्वाला मस्तके त्रिलोकवाणी ज्वाला दीपज्योते नमोस्तुते। दीपज्योते परं ब्रह्म दीपज्योते नमोस्तुते। देवहस्तपापं दीपाञ्जलितां मम भूतमग्नामि च समर्पयामि। पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। अब आरती की थाल जला लीजिए। चंद्रमा पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरिधाम यही हरिनाम यही हरिधाम यही हरिनाम यही के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिलाने वाला। मेरे साथ गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार दे, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, किकड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बनाने वाला, किकड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, अपने महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। सर्वोरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुशालकाय कपालमाला किसे कराय, टीकं कराय टीकं कराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुरुं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हनुमान की जय। मायादन्ता देवस्तानि धर्माणि प्रथमं सजतेनाकं महिमान सतत पूर्वे सद्या च शान्ति देवा नारसुगन्धपुष्पाणि लोकभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। पावन मंगलमय कथा अकारण कारण करुणा वर्णालय पीतांबरधारी तरुण बिंदु पर भरोसा। देखिए भगवान पीतांबरधारी हैं, वही पीतांबरधारी यशोदानंदन मुकुटधारी को हम व्यास बुद्धि से सभी लोग बारंबार नमस्कार एवं समस्त जितने भी आए बंधुजन एवं हम सभी को बारंबार व्यास गद्दी से प्रणाम नमस्कार करते हैं। सर्वप्रथम हम अपनी मनवाड़ी को पवित्र करें। मैंने कल बताया था कि जब तक हम मनवाड़ी को पवित्र नहीं करेंगे तब तक हमारा मन चित्त भगवान की ओर नहीं जाएगा। सर्वप्रथम अपने मन को पवित्र, अपने वाणी को पवित्र। आइए सभी मिलकर के एक दिव्य भजन हमारे दास जी महाराज के संग में जी। चरणों की क्षमा तेरे चरणों की
चरणों में धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे तीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए भाव के साथ जय श्री राम। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं कैसे तेरा भजन करूं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए सच कहता राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए हरि बोल हरि बोल।
सजाती नजरों से जो गिर जाए मुश्किल संभल पाए सच कहता राधे तकदीर संभल जाए तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर भूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए तेरी रहमत दिन रात बरसती है तुझे तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर भूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए ऐसे तकदीर नहीं बदलेगी भैया तकदीर बदलने के लिए पूरी चेतना जगानी पड़ेगी महाराज ये कथा हो रही है ना कथा होने का मतलब है जब आपके हृदय में राधा विराजमान हो जाए राधा तत्व प्रकट हो जाए जिस तत्व के बिना श्रीमद् भागवत का शुभारंभ ही नहीं हो सकता भागवत में भी प्रारंभ में श्री है श्री का मद जब तक नहीं आएगा तब तक महाराज भागवत का असर नहीं आएगा। मद माने जानते हो ना मद माने जैसे कोई हाथी अपनी मस्ती में चला आता है लोग कहते हैं अरे क्या मदमस्त होके चला तो मद की मस्ती जो है ना मस्ती ऐसे नहीं आएगी तो कैसे आएगी थोड़ा अपने मुंह से बोलो हमारे साथ राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे
श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमने दिव्य रूप से कल बहुत सुंदर भजन हमने कल भी श्रवण किया और आज भी श्रवण कर रहे हैं। आइए कथा की ओर प्रवेश करते हैं। कल हमने सुना कि किस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। जीवन में इससे एक सीख भी मिलती है। क्या सीख यूं मिलती है, इतनी भी भक्ति कर लो, अगर ज्ञान वैराग्य अपने जीवन में नहीं है तो कुछ भी कर लो, आनंद आने वाला है। इसीलिए ज्ञान रखो, वैराग्य तीनों होनी चाहिए, तब भक्ति प्रसन्न होती है। और ये अगर तीनों नहीं है तो फिर व्यक्तियों मनुष्य का कल्याण नहीं होने वाला। भाई धुंधकारी जैसे पापी का कल उद्धार हो गया। धुंधकारी जैसे एक दो नहीं, कई दिन लगातार पाप करते रह गया, पाप करते रह गया, फिर भी उसका उद्धार हो गया। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी पावन ग्रंथ, पावन कथा हमेशा सुनते रहनी चाहिए, कर्णों में पढ़ते रहनी चाहिए। भागवत में ऐसे ऐसे भक्तों की चर्चा आई है, महाराज कहें क्या, 1000 कान मांग लिए, किस लिए? कथा सुनने के लिए। बोलो राधे राधे। इसलिए मांगा, कथा सुनने के लिए मांगा महाराज। 1000 कान, एक कान नहीं, 1000 कान मांग लिए कथा सुनने के लिए। हमारे पास फिर भी 2 कान हैं और हम पर्याप्त कथा इस 2 कान से सुन सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा मुर्मुहु कथा को सुनना चाहिए, सनई सनई कथा को सुनना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमने कथा को सुन रखा है, दोबारा सुन लो। इस कथा को सनई सने मुर्मुहु श्रवण करना चाहिए। जितनी बार श्रवण करोगे उतना आनंद है। इसीलिए कथा को हमेशा श्रवण करना चाहिए। हमने महात्मा की कथा श्रवण की। आज द्वितीय सत्र में हम कथा के प्रथम स्कंद की ओर आगमन करेंगे, चलेंगे। ये कथा बहुत लंबी है और आज फिर समय विलंब हो गया महाराज। कथा 12 से करनी थी, आज फिर 3 बज गए। बताइए क्या करें, लाइट की बड़ी समस्या है, विद्युत की बड़ी समस्या है। करना 12 बजे से था, परंतु बज गए 3, 3:30 बजे। बताइए कथा 5 बजे तक भी करनी है, 1.5 घंटा बची है कथा के लिए। फिर भी हम भाई 1 घंटा ही क्यों ना मिले, कथा को हम कहेंगे ऐसा कि सुनने में आनंद आए। और कथा को सुनना भी इसी भाव से चाहिए ना, भाव बनाओ कथा श्रवण करने। भाई 10 वर्षों से यहाँ कथा हो रही है, 1 वर्षों से नहीं। आज 1 वर्ष पहला वर्ष नहीं है, 10 वर्षों से व्यास जी महाराज कथा कहते आ रहे हैं। हमारा तो 3 साल ही हुआ, 3 वर्ष हुआ जब से संत महाजन का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तब से लेकर आज तक अब 3 साल हुए कथा को करते। तो भगवान चाहेगा तो आगे अब संत जी से बात हुई, हमारी कल बैठक हुई, तो महाराज जी ने कहा अब राम कथा हो, तो बोले अवश्य। भगवान की कृपा हुई, अब अगले वर्ष राम कथा का आयोजन किया जाएगा। राधे राधे। प्रथम स्कंद के
प्रथम श्लोक क्या है? बड़ा सुंदर श्लोक। जन्मादस्य यतो अन्वादितेरस्यार्थेषु विद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदा वयादिकवये मुहान्ति यत्सूर्या तेजो वारी मृदां यथा विन्मयो यत्र सर्वो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र बताए आपको क्या? जन्माद्यस्य ये ब्रह्म सूत्र है। भागवत के प्रथम स्कंद ब्रह्म सूत्र से ही प्रारंभ हुआ है। कितनी अच्छी बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे डिंडोरी क्षेत्र के श्रोता बड़े प्यारे प्यारे बड़ी भाव से कथा को सुनते हैं। अब महाराज याद है पथरिया क्षेत्र में कथा हुई थी अपनी। अब ना तो किसी का ध्यान था, कोई अपने बच्चे को ध्यान दे रहा है महाराज, किसी का ध्यान नहीं था पथरिया क्षेत्र में। क्यों आचार्य जी? वहां गए महाराज, क्या बताएंगे, बड़ी विचित्र भी होते हैं कथा श्रवण करने वाले। हमारे डिंडोरी क्षेत्र के तो बड़े प्यारे प्यारे श्रोता है, बड़ी भाव के साथ कथा सुनते हैं। सुने क्यों ना, 10 वर्षों से लगातार कथा होते चले आ रही। कितनी अच्छी बात है। पता है एक बार क्या हुआ कि भोले बाबा बड़ी तपस्या में लीन थे, ध्यान में मग्न थे। पार्वती माता थी, नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा मैया, तो गुरु जी लगते हैं पार्वती मैया के नारद जी। क्यों? विवाह कराया, विवाह का ज्ञान दिया था, है ना। तो गुरु जी लगते हैं, गुरु जी बोलती है पार्वती मैया उनको। तो नारद जी ने पूछा मैया ये बताओ कि बाबा आपसे प्रेम करते हैं? मैया ने कहा बिल्कुल करते हैं भाई, ऐसा कैसे कह दिया आप? करते हैं, उनकी धर्म पत्नी है। अच्छा ये बताओ प्रेम करते हैं ना? बोले हाँ करते हैं। तो जब प्रेम करते हैं तो फिर ये बताइए कि जो मुंडों की माला पहने हुए हैं वो किसकी माला है, आपको पता है? तो मैया ने कह दिया ये तो पता नहीं। तो कहाँ से प्रेम करते? प्रेम करते तो बता देते ना किसकी मुंडों की माला पहने हुए हैं। बोले ये भी सत्य बात। अब बड़ी मन में खटपट हो गई, नारद जी चले गए। अब मैया ने पूछा, जब ध्यान से विश्राम लिया ध्यान भगवान भोले बाबा ने, मैया ने पूछा नाथ ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं? तो बाबा ने कहा मैया अच्छा देवी ये बताओ तुम्हारे मन में आया कहाँ से, क्यों नहीं करेंगे? तो अच्छा करते हो तो ये बताओ कि जो मुंडों की माला आप धारण करें वो किसकी माला है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। अरे देवी तुम्हारी कई जन्म होते हैं तुम्हारे, और तुम्हारा विवाह मेरे साथ ही होता है, और तुम हर जन्म में अपना शरीर को त्याग देती हूँ। और मैं इतना वियोग करता हूँ कि तुम्हारे मुंडों की माला बनाकर मैं पहने रखता हूँ और अपने हृदय से लगाए रखता हूँ, तो ज्यादा वियोग मुझे नहीं होता। पार्वती मैया आश्चर्यचकित हुई, बोली ऐसी बात है क्या? बोले हाँ।
बोली ये बताइए आप कौन से च्यवनप्राश खाए हैं कि आपका शरीर ही त्याग पाते आप? ऐसा कौन सा च्यवनप्राश आपने ग्रहण कर लिया? तो हमने अमृत कथा श्रवण कर रखा है देवी। तो बोला अच्छा आपने अमृत कथा श्रवण कर रखा है? बोली हाँ। हमें भी श्रवण कराओ। अब नाथ और देवी बैठ गए और बाबा ने कहा कि देवी हर जगह की परीक्षण कर कर आओ कि कोई है तो नहीं, भाई किसी और ने अगर अमृत कथा सुन ली श्रवण कर ली तो वो भी अमर हो जाएगा। बोले हाँ। तो भैया ने सब जगह देखा, अब जगह में तो कोई ना मिले महाराज, मात्र नाथ और देवी थी। परंतु एक सुख पक्षी का छोटा सा अंडज था। मैया ने सोचा ये अंडज क्या करेगा, क्या श्रवण करेगा? बोली हाँ ये भी बात है। अब तैयार हुए भोले बाबा अमृत कथा कहने के लिए। तो ना बाबा ने कहा मैया देवी ये मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं कि जब जब मैं कथा सुनाऊं तब आप हूं अवश्य हुंकारी भरना। तो बोले हाँ हाँ ठीक है मैं हुंकारी तो भरूंगी। तो निद्रा में सोना मत, निद्रा ना आएगी इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो बोले ठीक है। अब जब बाबा कथा सुनावे तो मैया हुंकारी भरी। कथा सुनते सुनते मैया तो सो गई, मैया को नींद आ गई। अब अमृत कथा का प्रभाव सुख पक्षी के अंडज पर पड़ा और अंडज से छोटा सुख पक्षी निकला और वो भी हुंकारी भरने लगा। क्योंकि अमृत कथा श्रवण कर रखा था तो माता से सीख गया हुंकारी भरने को। अब जब महाराज कथा का विश्राम हुआ तो भोले बाबा ने जयकारा बुलवाया। जयकारा तो सुख पक्षी ने सीखा ही, तो कहाँ से बोले सुख पक्षी भाई जयकारा भाई। बच्चों को जो सिखाओगे बच्चे वही बोलेंगे, अब जो ना सिखाओ कहाँ से बोल देंगे? बच्चों को अगर अच्छी चीज सिखाओगे तो बच्चे अच्छी चीज सीखेंगे और बच्चों को गलत चीज सिखाओगे तो गलत चीज सीखेंगे। बड़ों का अनादर करना सिखाओगे तो बच्चे बड़ों का अनादर नहीं करेंगे, उनको अनाप शनाप कहेंगे, उनके साथ कूट पटांग काम करेंगे। बच्चों को तो अशांत करेंगे, बहुत हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के बीच में थोड़ा सा ही बच्चे आ जाते हैं और उपद्रव मचाने लगते हैं। तो जयकारा कहाँ से बोले सुख पक्षी। भोले बाबा ने जब देखा तो पार्वती मैया को निद्रा में सो चुकी। अब देखा तो बोला देवी ये तुमने क्या कर दिया? ओहो कथा कहाँ थी? हाँ चाहिए आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बोले क्या हुआ? कथा का विश्राम हो गया, आप सो गई। तो हुंकारी कौन भर रहा था? देखा महाराज सुख पक्षी हुंकारी भर रहा था। यह देखा तुरंत त्रिशूल उठाया और उस सुख पक्षी की ओर दौड़ते चले गए। अब सुख पक्षी उड़ते 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 उसी समय वेद व्यास जी की पत्नी उवासी ले रही थी, उसी के अंदर जाकर वह प्रविष्ट हो गया, गर्भ में समा गया। भोले बाबा आए ढूंढते ढूंढते, वेदव्यास सब जानते थे, जान गए वेदव्यास जी। बताया भोले बाबा तो चले गए और अब सुख पक्षी से निवेदन करें वेदव्यास जी महाराज अब निकल आइए। तो बोले अब मैं नहीं निकलने वाला, मैं माया में नहीं पड़ूंगा। कई वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, परंतु सुखदेव जी महाराज वेदव्यास की पत्नी के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। और जब भगवान ने निवेदन किया तब जा करके सुखदेव जी का 12 वर्ष के बाद गर्भ से जन्म हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आश्चर्यचकित वाली बात तो तब हुई महाराज, जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर चलने लगे, जाने लगे, वन की ओर जाने लगे। और वेदव्यास जी महाराज दौड़ते हुए बोले पुत्र पुत्र रुक जाओ,
अभी तो तुम्हारा जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, अभी तुम्हारा जनेऊ कराना है। सुखदेव जी महाराज तो माया से दूर जाने वाले, अब वो कहा किसी के बात में पड़े महाराज, बात में ना आवे, चले गए। तब वृक्षों ने तन्मय होकर उनकी ओर से उत्तर दिया। वृक्षों ने क्या कहा महाराज? वृक्षों ने कहा कि आप चिंतित क्यों होते हैं, आप क्यों चिंतित हैं, आपको क्या समस्या है? बोले मेरा पुत्र चला गया। अरे हमारे भी तो छोटे छोटे पुत्र होते हैं, फल के स्वरूप में कोई तोड़ कर ले जाता है, हम प्रसन्न होते हैं भाई किसी का पेट में जाए, किसी की भूख मिटे। आप भी निश्चिंत रहिए, आपका पुत्र गया है, किसी का कल्याण करके ही वापस लौटेगा, आप निश्चिंत रहिए। महाराज वृक्षों के तन में होकर बड़ा सुंदर उत्तर दिया। और फिर व्यास जी तो शांत रहे, और ऐसे सुखदेव जी महाराज को तो हमें बार बार प्रणाम नमस्कार करना चाहिए। इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर के श्री सूत जी महाराज के पास सौनक जी महाराज बैठे और बड़ी दिव्य दिव्य प्रश्न किए, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न को किए। ऐसे ऐसे प्रश्न किया, बोला ये बताइए महाराज भगवान का अवतार होता क्यों होता है भगवान का अवतार? और भगवान का अवतार होता है तो भगवान के हैं कितने अवतार, और भगवान अपनी लीला को संवरण करके, लीला को समाप्त करके जाते कहां और क्यों चले जाते हैं? क्यों? तो जाना नहीं चाहिए। जी जी। तो ऐसे ऐसे प्रश्न किए महाराज के अपने सूत जी महाराज बोले ठीक है, मैं बताता हूँ आपके प्रश्नों को उत्तर देता हूँ। ध्यान किया अपने गुरु को, ध्यान कर करके सूत जी महाराज ने कहा सौनकादिक ने, व्यास जी 17 पुराण बना लिए, 17 पुराण, परंतु फिर भी उनको असंतोष है। 4 भाग में वेदों को बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत भी बनाया, सब कुछ बनाया, परंतु उनको संतोष नहीं, चिंता है। क्या भाई अभी से व्यक्ति जनेऊ, ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं करता तो आने वाले समय में होगा। ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हो रहा है, ब्राह्मण कोई कर्म नहीं करा रहा, कर्मकांड की ओर नहीं जा रहा है। और हम माता पिता अपने बच्चों को सिखाते क्या है कि इंग्लिश में सिखाते हैं वंडर ऑफ साइंस का इससे निबंध, तो क्या सिखाते हैं? वी लिव इन द एज ऑफ साइंस। हम साइंस की बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं। अरे बंधुओं गलत है, हम साइंस की, हम विज्ञान की बनाई हुई दुनिया में नहीं रह रहे, हम भगवान की बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं। गलत है। हम भगवान की सृष्टि में, जो भगवान ने बना दिया है, हम उसी सृष्टि में, बनाए हुए सृष्टि में, भगवान की सृष्टि में रह रहे हैं, ना कि हम विज्ञान की दुनिया में रह रहे हैं। नाथ हमेशा याद रखिए। मैं जहां तक कहूँ ना, भगवान को शुक्रिया अदा करनी चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान कराया, फिर भी हमें असंतोष ही है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कुछ चाहिए ऐसा भगवान ने कभी बनाया नहीं, हमें सब भगवान ने हमें प्रदान करा दिया।
भगवान ने हमें प्रदान कराया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। भाई साउंड वाले थोड़ा सा देखिए इसको। तो भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान कराया है नाथ, हमें कुछ किसी की आवश्यकता नहीं है, ना हमें कुछ चाहिए। हमें यही भाव बतानी चाहिए कि हमें और कुछ नहीं चाहिए नाथ, जितना आपने दिया है उतने में हम प्रसन्न हैं। बार बार हमें कहना भी नहीं चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने सब प्रदान करा रखा है नाथ। क्यों बार बार कहना? व्यास जी बड़ी असंतोष हैं। व्यास जी के मन में लग रहा है कि कोई ब्राह्मण कर्म नहीं करा रहे, ब्राह्मण जलोधारण नहीं कर रहे, आगे जाकर क्या होगा? ये सोचकर व्यास जी बड़ी असंतोष में। तो नारद जी आए। नारद जी महाराज ने पूछा व्यास जी से, आप भगवान के 17वें भगवान के अवतार हैं, आप एक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप असंतोष क्यों हैं? आप क्यों असंतोष हैं? अपना सारा कारण बताया, पूजा पाठ किया नारद जी का और पूछा फिर असंतोष बड़ा है महाराज, कारण बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं करूं तो करूं। अच्छा आप ये बताइए, आपने 17 पुराण 4 वेद बनाया, आपने किसी भी श्री हरि का गुणगान किया नहीं किया? देखो जब तक हरि का गुणगान, हरि का संकीर्तन व्यक्ति नहीं करेगा ना, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। देखो मुझे वीणा प्राप्त हुई है और इसी वीणा में तान छेड़ते भगवान का नाम नारायण 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 लेते हुए मैं कहां से कहां पहुंच जाता हूँ। अच्छा लोगों को वीजा पासपोर्ट चाहिए यहाँ से वहां जाने में, परंतु नारद जी के पास एक इतनी बड़ी वीणा है ना, उसी को बजाते बजाते नारद जी कहां से कहां पहुंच जाते। उस वीणा में शक्ति है महाराज। और व्यक्ति वीजा कटाता है, टिकट कटाता है महाराज, 50 रुपए का टिकट लेना वहां का, वो ठीक है देते हैं महाराज। तो इस प्रकार से हाल है। समझाया नारद जी ने, व्यास जी आप निश्चिंत रहें, देखो मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था। बताए क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? मेरी माता दासी थी और मैं भी दासी पुत्र ही था। मुझे सब लोग दासी पुत्र कहते थे। पिताजी बचपन से चले गए थे, जब मैं छोटा सा था तब पिताजी गुजर गए, पता भी नहीं चला, मुझे आभास भी नहीं हुआ। जो व्यक्तियों का शीत बचता था, शीत प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेता था, झूठा नहीं था, खाने को भी हमारे पास नहीं था। व्यास जी एक बार पता है क्या हुआ? चतुर्मासा करने के लिए संत मुनि आए हुए थे। संत मुनि ठहरी, कुटिया बनाई। अब जिस कक्ष में कथा होनी थी, जिस कक्ष में व्यास जी बैठने वाले थे, उस कक्षा को मैंने साफ सुथरा कर दिया, सफाई की, और जब कथा प्रारंभ हुई तो मैं उसी कुटिया में जाकर, कथा हो रही थी, बड़े ध्यान से सुन। अब संत देखे कि ये बालक बड़ा ध्यान से कथा को सुन रहा है, इसका परिचय लिया जाए। संत महामुनि ने बुलाया और बोला, बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे लोग दासी पुत्र कहकर पुकारते हैं, तो मेरा नाम दासी पुत्र है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ महाराज,
विद्यालय गया नहीं, मेरी माता दासी है, वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और पिताजी जब मैं छोटा सा था तब गुजर गए थे। बोले ऐसा अच्छी बात है? संत ने कह दिया जाओ, आज से तुम्हारा नाम हरिदास होगा, मैं तुम्हारा नाम रखता हूं, तुम्हारा नाम हरिदास होगा। ठीक, एक बात निवेदन करते चलूं आपको मैं, संत अगर आपके नाम से पुकार दें, आपके नाम से आपको बुला दें, तो आप उसी क्षण समझ लीजिएगा आपका कल्याण निश्चित रूप से। संत आपको पहचाने, संत आपको जाने, संतों का सानिध्य आपको प्राप्त हो, तो वो आपका कल्याण निश्चित रूप से, आप निश्चित रहिए। संत ने नाम दे दिया, आज सुनिएगा ध्यान से, मुझे संत ने नाम दिया हरिदास। जब रात्रि का समय हुआ, भोजन का समय हुआ, तब मैं गया दर्शन करने संतों। उसमें भोजन जो शीत प्रसाद के रूप में बचा हुआ था, गुरु जी ने पूछा, हरिदास बेटा इधर आओ। मैं गया और बोले, तुमने भोजन किया? बोला, नहीं, मैं बताया ना, दासी पुत्र हूँ, जो बचेगा मैं खा लूंगा, शीत प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो बोला, नहीं, मेरे संग में बैठो और इस भोजन को तुम करो। बोला, ऐसे नहीं, मैं बताया ना, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं दासी का पुत्र हूँ महाराज, मुझे इतनी बड़ी पदवी मत दीजिए। तो मैंने अपना शिष्य बना लिया है, गुरु का आदेश है, तुम भोजन करो, प्रसाद दो। संत के बात में मान करके हरिदास ने प्रसाद ग्रहण किया। अब हरिदास बेचारा करे भी क्या, गुरु की आज्ञा माननी थी, जो गुरु की आज्ञा को माना, उल्लंघन नहीं किया गुरु की आज्ञा को। कथा हुई, चौमास समाप्त हुआ, जब संतों के जाने की बारी आ गई, मैं बड़ा दुखी हुआ, मुझे बड़ा दुखी हुआ। क्यों? मेरे पास एक स्वीकी नोट के बराबर भी कुछ देने के लिए नहीं था। मैं क्या देता संतों को, परंतु मुझे रहा नहीं गया और मैंने अपने आप को ही संतों को सौंप दिया। तब मेरी माता ने संतों को देखा, संत समझ गए कि माता का एकमात्र सहारा यह हरिदास। मंत्र दिया, बोला इसको जाप। तो बोला, मैं बताया ना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बोला, तुम जाप करो, गिनती जितनी होगी इसका नाम होगा ना, वही ही। महाराज हरिदास दिन भर नाम जपे, संकीर्तन करे, हरि का गुणगान गावे, परंतु एक बार बड़ा चिंतित कार्य हो गया। क्या हुआ? माता जी ने, हरिदास की माता जो थी, प्रातः काल जल्दी उठ करके घास को उठाया, जैसे तृणा में एक सर्प बैठा हुआ था, और जैसे उठाया तुरंत सर्प ने डस दिया, और सर्प ने जैसे डसा महाराज, तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे मृत्यु हुई, हरिदास के दो आंसू बह रहे हैं, एक तो प्रसन्नता के आंसू हैं और एक निराशा के आंसू। बोले प्रसन्नता क्यों? बोले प्रसन्नता इसलिए कि माता जी चली गई, अब मैं अच्छे से भजन कर पाऊंगा, और निराशा तो इसलिए उनकी माता चल बसी, इसलिए उनको एक प्रकार से बड़ा दुख गिलानी है, रोने लगे। सारे कर्म को किए और कर्म करने के बाद अंतिम में चले गए, अंतिम में दिव्य रूप से भजन किया, बहुत तपस्या की, और एक चमत्कार हुआ। भगवान दर्शन दिए, परंतु भगवान तुरंत गायब हो गए।
महाराज आकाशवाणी हुई, भगवान आए गायब हो गए, रोने लगा। आकाशवाणी ने कहा बेटा इस जन्म में तुम्हें मैं अच्छे से प्राप्त नहीं हो सकता। तो बोले किस जन्म में होंगे महाराज? अगले जन्म में। बोले आपने दर्शन क्यों दिया फिर अगले जन्म में जब प्राप्त होना था? तुम तपस्या तो करो। महाराज इंद्रियां पड़ी, सबका उद्धार हुआ। और देखो व्यास जी महाराज तुम्हारे सामने अगले जन्म में ब्रह्मा पुत्र नारद बनकर प्रकट, तुम्हारे समक्ष देखो, परिणाम देखो। तपस्या का फल है, हरि संकीर्तन का फल है। मैं तो कहता हूं तुम भी हरि संकीर्तन करो। समझा करके नारद जी तो चले गए। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन ग्रंथ को रचा। उसी कथा को महाराज आपके सामने हम श्रवण करा रहे हैं। अब वेद व्यास जी सोचे महाराज कथा को किसको श्रवण कराऊं, कथा को किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं। दो चेला बुला, अब दो चेला को बुलाए और बोले कि मैं तुम्हें कुछ श्लोक रटा देता हूं, तुम इस श्लोक को रट के जाओ और इसे तुम हर जगह सुनाओ। बोला ठीक है महाराज। दो चार श्लोक भगवान के रटा दिए। महाराज वो श्लोक भी बड़े प्यारे प्यारे थे। महाराज ऐसे ऐसे श्लोक कि अब कहें तुम्हारा जितना प्यारा लगे, इतना प्यारा लगे, क्या बताए। भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन, भगवान कैसे, क्या बोलते हैं, बर्हापीडं नटवर वपु कर्णिकारं विप्रात्वासः कनक कपि संवये जंतीं च मालां वृंदावन वेणुर्धर सुधया पूरेण गोपवृंदेन वृंदारण्यम् स्वरपदरणं प्रवश शतगीतकीर्तः। अब महाराज ऐसे श्लोक रटा दिए, ऐसे श्लोक रटा दिए। महाराज कहते हैं भगवान बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान वैजयंती के जो माला है ना धारण करे हुए, जो कनेर के पुष्प है ना, भगवान उसके बारिक स्वरूप पीले पीले कुंडल धारण करे हुए हैं। भगवान का बड़ा स्वरूप है, भगवान का बड़ा प्यारा स्वरूप है। वेद व्यास जी ऐसे श्लोक रटा दिए, सुखदेव जी बाबा के मन में आया। और जहां ऐसे सौभाग्य वर्षा, ऐसा सुहाग्य वर्षा महाराज, जहां वो दोनों चेला शिष्य जो थे श्लोक गा रहे थे, वो उसी गुफा के समक्ष में सुखदेव जी बाबा दिव्य तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या से जागे उस श्लोक को सुना, भगवान का वर्णन सुना। ऐसा कौन सा इसका इतना सुंदर छवि सुनने में है, इसके बारे में और जानने में कितना प्यारा लगे। अपने आपको संभाला नहीं जाना चाहिए। दोबारा बड़ा प्यारा श्लोक पूतना मोक्ष का जब श्लोक बोलते हैं, ऐसे श्लोक बोले महाराज, रहा नहीं गया। सुखदेव बाबा दौड़ते दौड़ते शिष्यों के पास गए, शिष्यों से पूछा भाई ये बताओ। बोला हाँ महाराज बताइए। तो तुमको ये श्लोक सिखाया कौन? बोले हमारे गुरु जी। तो चलो अपने गुरु जी के पास ले चलो हमें। अब महाराज सुखदेव जी बाबा को आते देखकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, व्यास जी खुश हो गए। उसी भागवत को वेद व्यास जी ने शौनकादि को सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया और सुखदेव जी महाराज ने
वही भागवत कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। शंकादि को तो कहा महाराज, परीक्षित को क्यों सुनाया? बोलते सुनो, जब महाभारत समाप्त हुआ, वहां की कथा है महाभारत। जब महाभारत समाप्त हुआ ना, दुर्योधन पड़ा हुआ है, अधमृत शरीर दुर्योधन का युद्ध भूमि में पड़ा है। पांडवों ने, भीम ने गदा मार करके दुर्योधन को अधमरा कर दिया। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन, अगर उस समय तुम मेरी बात मान लिए होते और मुझे अपना सेना का राजा बना दिए होते ना, सेनापति बना दिए होते, आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते थे। बोलते मैं अभी भी तुमको जाओ सेनापति घोषित करता हूं। उन्हें खून से, रक्त से तिलक कर दिया और अश्वत्थामा को बोला, जाओ पांचों पांडवों की सिर काट कर मेरे पास लो। अश्वत्थामा, कृतवर्मा इत्यादि दो सैनिक बचे हुए गए, तो रास्ते में देखा एक उल्लू और एक कौवे की महाघमासान युद्ध हुआ। अब कहते हैं कौवे को रात में नहीं दिखता और उल्लू को प्रातः काल में दिखता। तो कौवा जो है प्रातः काल जा करके उल्लू के सारे परिवार को नष्ट कर दिया। और रात्रि हुई, रात्रि को कौवे को नहीं दिखता, उल्लू को कैसे दिखता है। उल्लू गया और उल्लू ने कौवे के सारे परिवार को मार दिया, मृत्यु। अश्वत्थामा को यह जो विचार है, मैं समझी थी एक है अंधा, मैं समझी एक है अंधा, मैं समझी
अब मैं आस करूं कहूं किसकी, 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 सबके सब सबके सब बैठे हैं जुआरी, लाज खोए कृष्ण मुरारी, लाज खोए कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज खोए कृष्ण मुरारी, लाज खोए कृष्ण मुरारी। सर नीचे करके बैठे हैं, 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 वही गदा वही गदा वही गांडीवधारी, लाज खोए कृष्ण मुरारी, लाज खोए कृष्ण मुरारी। कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता
तब सुखदेव जी महाराज बड़े प्रभावित हुए। इस प्रकार से मैं ऐसा विचार लगाया अश्वत्थामा ने कि मैं भी यही विचार करूंगा कि जो उल्लू और कोए की लड़ाई हुई है उसी प्रकार से मैं भी योजना बना, बड़ी अच्छी योजना लगी। मैं भी रात को जाऊंगा, सब सोए रहेंगे और पांडवों के सिर को काट कर ले आऊंगा। अब यह जब योजना बनाई, अब उसी योजना के अनुसार अश्वत्थामा गया रात्रि काल। और भगवान सब जानते हैं, इसीलिए द्रौपदी को बोले, सभी को बोले, यार बड़ी सुंदर रात्रि, चलो भ्रमण करने चलते हैं। भगवान सभी को लेकर के बाहर रात्रि में भ्रमण कराने के लिए ले गए। अब जब अश्वत्थामा पहुंचा, सैनिकों को लगा दिया, बोला जो आए उसको आने मत देना, जो जाए उसको जाने मत देना, वहीं पर खत्म कर देना। अश्वत्थामा गया, सब पांडव तो जा चुके थे, पांडव के पुत्र अपने पिता की सैया में सो गए थे। अश्वत्थामा ने समझा यही पांडव हैं, उन्हीं के सिर काट कर ले गया, इस वक्त दुर्योधन के पास ले जाकर पटक दिया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया? अब तो तुम्हें हमारे साम्राज्य में, हमारे परिवार में किसी को पानी पीने देने वाला तक नहीं छोड़ा। जय श्री राम। महाराज पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा, पिंडदान करने वाला तक नहीं छोड़ा। भैया इस बात का अवश्य विशेष ध्यान दिया करें। अब दुर्योधन ये वियोग कर करके वहीं पर अपने देह को त्याग दिया। अश्वत्थामा ने सोचा अगर पांडव जिंदा है तो मुझे अर्जुन छोड़ने वाला नहीं। अश्वत्थामा भाग गया, छिप गया। जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्रों की मृत्यु हो गई है, सिर काट कर ले गया किसी कोई, अर्जुन बहुत क्रोधित हुए, युधिष्ठिर भी क्रोधित हुए। अर्जुन ने कहा मैं अब भी जाकर लेकर आता हूं द्रौपदी, और तुम्हारे सामने इस व्यक्ति को रखूंगा और तुम उसके सिर पर चरण रखना, उसको हम अधमरा करेंगे। संकल्प लेके भगवान के साथ अर्जुन गए। अर्जुन भगवान को पता चल गया, सभी को पता चल गया कि अश्वत्थामा ने यह करतूत की है। अश्वत्थामा के पास गए। अश्वत्थामा कुछ ना जाने समझे आचमन करके ब्रह्मास्त्र चलाया, उधर से भी आया। महाराज इतनी घमासान युद्ध हुआ, क्या बताएं। जीत पांडवों की हुई। अश्वत्थामा को जानवरों के समान रथ के पीछे बांध करके घसीटते हुए ले गए। भगवान ने तो सारा किया, अर्जुन इसे यही खत्म कर दो। अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने द्रौपदी के सामने संकल्प लिया है, उसी के सामने ले जाकर इसका मैं इत्यादि कर्म करूंगा। आश्चर्य की बात हुई, द्रौपदी ने जैसे देखा, द्रौपदी तुरंत प्रणाम करने लगी। सब आश्चर्यचकित हुए। ने कहा ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पुत्रों को हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा मैं तो कहती हूं तुम ही इन्हें प्रणाम करो। बोले क्यों? क्योंकि हमारे गुरु पुत्र हैं। और याद रखना अर्जुन, गुरु और गुरु पुत्र में कभी भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो हमारा शास्त्र कहता है ब्राह्मण क्यों कितना ही क्यों ना पापी हो, परंतु उसे कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, कितना बड़ा भी पापी हो। अच्छा सब लोग कर्म का फल जो है यही भोग ले जाएंगे, परंतु ब्राह्मण का फल जो है, ब्राह्मण को जो कर्म का फल है वो जाकर भगवान को ऊपर ही देंगे। यहाँ नहीं मिलने वाला, उसको भगवान ऊपर ही अलग से जाकर देंगे। बोलो राधे। भाई इतने ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मणों को तो और चैतन्य होकर काम करना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, किसी का अपमान ना हो जाए।
मतलब भगवान उसके लिए अलग से सजा बनाकर रखे। अन्य जातियों को 10 गुना तो वहां उनको 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना तक पाप और फल मिलता है। इसलिए ब्राह्मण को तो और चेतन होना चाहिए। ब्राह्मण को समझना चाहिए कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, अन्यथा बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। अन्य जाति तो ठीक है, परंतु ब्राह्मणों को यह बात समझना चाहिए। ब्राह्मण अपने कर्म से कभी वांछित ना हो, ब्राह्मण अपना कर्म कराना कभी भूले ना। ब्राह्मण का कर्म ही है वो पूजा कराए, पूजा करे, यज्ञ कराए, यज्ञ करे, दान दे, दान ले। दान तो लेता ही है, दान देना भी चाहिए, दान लेता तो है ही महाराज। शिक्षा ले और शिक्षा ले, ब्राह्मण का कर्म है, ब्राह्मण का ही कर्म है। अपने शिष्यों को शिक्षा देना ये ब्राह्मण का कर्म है। ब्राह्मण इसके वांछित नहीं होना चाहिए। आजकल के ब्राह्मण मंत्र ही नहीं पढ़ते, श्लोक पढ़ते नहीं बनता। आजकल के ब्राह्मणों से मैं कई जगह देखता हूँ, नाना महाराज हम ब्राह्मण है पर पूजा पाठ थोड़ी कराते हैं। अरे क्यों नहीं कराते? ब्राह्मण का कर्म है पूजा कराना, कर्मकांड कराना, वेदों को शिक्षा लेना। ये ब्राह्मण नहीं करेगा तो और कौन करेगा? शूद्र थोड़ी करेंगे। शूद्र सबका ज्ञान नहीं ले सकता, ये सब अधिकार मात्र ब्राह्मणों को ही है। इसीलिए ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि वह मंत्र को सीखे। काम वासना में बस ब्राह्मण ना लगे, काम वासना उसका कार्य नहीं है ब्राह्मण का। ब्राह्मण का कार्य उस काम वासना को त्यागना है, ब्रह्मचर्य का पालन कर करके पूजा कर्मकांड इत्यादि कराना है। वह उसको लंपट नहीं बनना चाहिए। ब्राह्मण ही अगर लंपट बन जाएगा तो उसके शिष्य क्या शुद्ध बने। मैं एक बात निवेदन करते चलूं, अब हमें लंपट पुरुष के साथ रहने नहीं चाहिए। लंपट मतलब वो हमेशा स्त्रियों का चिंतन करे, ये स्त्री है, ये स्त्री है। अरे स्त्रियों का क्या कहना महाराज, स्त्रियों तो अंदर से ढांचा है, बाहर से रक्त मांस हड्डी की सुंदरता क्यों देखता है यह पुरुष? ये आंखें, सबसे पहले तो महाराज अपने इंद्रियों को वश में कर लो। आगे की कथा आएगी, 10 इंद्रियां होती हैं। इंद्रिय घोड़े रूप का जो मालिक है ना, मन है। स्त्रियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए ज्यादा। जो ज्यादा स्त्रियों की चर्चा करता है, दिन भर स्त्रियों के बारे में सोचता रहता है, वह पुरुष लंपट होता है। ऐसे लंपट पुरुष के साथ ज्यादा रहना नहीं चाहिए, मतलब उसका फल आपको भी मिल जाए। अरे गंदे कर्म है, अच्छी कर्म नहीं है। भगवान में प्रीति लगाओ, भगवान से प्रेम करो। सब छोड़कर चले जाएंगे, परंतु भगवान कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए हमेशा भगवान का ही चिंतन करो, भगवान में मन लगाओ। एकमात्र भगवान ही है जो आपका कल्याण करे, हमेशा याद रखना। मैं हमेशा की बात बता रहा हूं, अभी की बात नहीं बता रहा हूं। हमेशा मात्र भगवान में अपनी प्रीति लगाओ और भगवान में अपना ध्यान लगाओ, भगवान आपका अवश्य कल्याण करेंगे। और संसार में तो महाराज आशा करने लायक कोई है ही नहीं। संसार में जिससे आशा करोगे वही आशा को तोड़ देगा। और मैं सत्य बात बताऊं, जब आशा टूटती है ना तो बहुत हृदय में चोट पहुंचती है, बहुत पीड़ा होती है। मैं तो कहता हूं आशा किसी से कभी करो ही नहीं, आशा करोगे बहुत पछताओगे। इसीलिए कभी भी हमेशा याद रखना, आशा कभी भी मत करना। अगर आशा करते हो तो फिर भूल जाओ महाराज, भगवान के अलावा किसी से आशा मत करो। संसार में कोई आशा करने लायक नहीं है। और अगर आशा करते हो तो महाराज आपका कल्याण कदापि नहीं होने वाला, इतना आप याद रखिए। अपनी प्रीति, अपनी आशा मात्र भगवान में लगा और किसी में नहीं। ज्यादा धन का चिंतन मत करो,
और यह हमेशा याद रखना, मैंने कल भी निवेदन किया था, अपने माता पिता से कभी वांछित मत हो। माता पिता की हमेशा सेवा करना। गरुड़ जी अपनी माता के लिए देवताओं से लड़ गए और आजकल के बालक धनुष उठाकर बोले मैं इसे मार डालूंगा। द्रौपदी सामने आ गई। द्रौपदी ने बोला अगर इन्हीं मारोगे तो मेरे ऊपर से तुम चल कर जाओ, मेरे को कुचल कर जाओ। अर्जुन बड़े परेशान हो गए, भगवान की ओर देखा। भगवान ने कहा अर्जुन मैं तो वही कह रहा था कि वहीं से खात्मा कर दो, परंतु तुमने नहीं किया। शास्त्र तो यही कहता है कि ब्राह्मण कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, ब्राह्मण का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को कभी भी नहीं मारना चाहिए। और ब्राह्मण है कौन महाराज? जो कर्म कराए, जो भगवान की पूजा के लिए, भगवान की आरती के लिए भी मना कर दे, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो मात्र नाम मात्र का ब्राह्मण है। जो अपने कर्म से वांछित हो। आजकल के ब्राह्मण महाराज नौकरी करते हैं, ठीक है नौकरी करो, धन कमाने के लिए नौकरी करो, परंतु अपना कर्म कभी मत भूलना ब्राह्मणों, ये आपका कर्म है। अपने कर्म से वांछित मत हो, और जब कर्म से आप वांछित होने लग जाओगे महाराज तो ब्राह्मण कौन कहलाएगा? ब्राह्मण का कर्म कौन करेगा? और पूजा कराने वाले ब्राह्मणों की कमी सत्य है, आजकल कमी हो रही है। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ाए, उसका कर्म है। कई ब्राह्मण क्रोधित हो जाएंगे, महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, नहीं। और ब्राह्मण को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। ब्राह्मण को ऐसा होना चाहिए कि कोई कितना भी क्यों बोले, महाराज हमेशा शांत रहना चाहिए। ब्राह्मण को शांत रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जो बोल रहा है उसका कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा, इसी युग में मिल जाएगा। ब्राह्मण निश्चिंत रहे। इसलिए ब्राह्मण को ज्यादा किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और आप निंदा कहकर सोचकर ये मत सोचो कि हमें फल मिलेगा, नहीं, आप उसके और पापों को खींच रहे हो। गाली देकर ये मत सोचो अच्छा हमने किया, नहीं, उसके पापों को आपने ले लिया और अपने पुण्यों को छीन कर दिया। गाली मत दो, कभी भी किसी को गाली मत दो। भगवान कहते हैं ब्राह्मण कितना भी आतताई क्यों ना हो, उसे नहीं मारना चाहिए। अब अर्जुन तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, महाराज करें तो करें क्या? भगवान ने कहा देखो अर्जुन, सम्मान्य व्यक्ति का अगर समाज में अपमान कर दिया जाए ना तो मत के बराबर है, मत के बराबर है। तो महाराज अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाली और मणि निकाल करके असम्मान करके उनको भेज दिया। अश्वत्थामा बदले की आग में है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा तो बहुत बदले की आग में जल रहा है, करूं तो करूं क्या? फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा की गर्भ की ओर। अभिमन्यु जो है महाभारत में शरीर को त्याग दिया, शरीर छोड़कर चला गया, प्राण त्याग दिया। महाराज तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है, उसी गर्भ की ओर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब जब ब्रह्मास्त्र चलाया बड़ा सा भाला उत्तरा के गर्भ की ओर आ रहा है। उत्तरा महाराज डर के मारे इतनी भयभीत बहुत उत्तरा बोली महाराज मुझे क्षमा करें महाराज। अब भगवान जा रहे थे विदा लेकर के, अब पांडवों अपनी इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर चलाओ, अब मैं निकल रहा हूं, मैं जा रहा हूं। भगवान तो जा रहे, उत्तरा आते त्राहिमाम शरणागत महाराज क्षमा रक्षा करें। क्या हुआ उत्तरा? बोला स्त्री को देखकर भगवान खिन्न से हो गए। उत्तरा को उठाया, बोला क्या हुआ उत्तरा? बोले बड़े भाला मेरे पीछे पीछे आ। भगवान ने ध्यान लगाया, भगवान को पता चल गया महाराज ये तो अश्वत्थामा की करतूत है। भगवान जान गए
भगवान महाराज अंगुष्ठ के समान इतने बड़े हो गए और जाकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उत्तरा के गर्भ में रहे शिशु जो है उसकी रक्षा की, उसको पुनर्जन्म दिया। समय आने पर परीक्षित का जन्म हुआ और महाराज उस ऐसी सबकी परीक्षा लेता, ऐसी सबकी परीक्षा लेता। वो कहाँ है जो मुझे दर्शन दिया गर्भ माता, सबको देखता, इसलिए उसका नाम परीक्षित रख दिया गया। वैसे तो उसका नाम विष्णु रात है, परंतु उसका नाम सबकी परीक्षा लेता है, इसलिए उसका नाम परीक्षित है। अब भगवान उत्तरा की रक्षा कर कर, गर्भ की रक्षा कर कर सब विदा लेने लगे, स्नान दान इत्यादि सब कर्म किए। सबसे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, सबने अपना अपना सब बतलाया। कुंती माता रोने लगी। कुंती माता से पूछा बुआ तुम्हें क्या चाहिए? कुंती माता ने बहुत सुंदर श्लोकों में उनकी स्तुति किया। अब कुंती माता बेचारी करती तो करती क्या, कुंती माता भी बड़ी खिन्न से हो गई। क्यों? आज नाथ चली जाएंगी, मैं नाथ को जाने नहीं दे सकती। बड़ी सुंदर स्तुति की। क्या कहा? सुंदर स्तुति की और कहा नमस्ये पुरुषं त्वादमीश्वरं प्रकृते परं न लक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर बहिर्वस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नज्ञा दोक्षमव्यं न लक्ष्ये मूलादृशा न तो नाट्यधारो यथा। बड़ी सुंदर स्तुति की, स्तुति का दिव्य रूप से वर्णन किया और बोला देखो मुझे बुआ बुआ कहकर मेरे भतीजे का रिश्ता बनकर मुझे खिन्न मत करो। अरे बुआ जी आप क्या कहेंगे, क्या चाहिए आपको? तो बोले नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हमेशा दुख ही दुख चाहिए। भगवान बोले भक्त हमारी आरती भी कहते हैं तो कहते सुख संपत्ति घर धन घर आवे, बोलते हैं सुख संपत्ति सब मांगते हैं माता बुआ जी, और आप कह रहे हैं मुझे दुख मिले, क्यों? इसलिए कि दुख के दिनों में तुम याद आते हो, तुम दुख के दिनों में याद आते हो मेरे नाथ, खुशी के पल में तुम्हें कोई याद नहीं करता, इसलिए मुझे हमेशा दुख ही दुख चाहिए। और कष्ट में तुम हमारे साथ में तो रहे और आज हमें सुख प्रदान करके आज आप जा रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता, मुझे आप हमेशा दुख ही दुख प्रदान करें, उस दुख से मैं प्रसन्न रहूंगी नाथ। बोली बुआ जी ऐसा आपको अगर दुख चाहिए, मेरे जाने से आपको दुख होता है, तो यही अपनी यात्रा को स्थगित करता हूं। अपनी यात्रा को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण तुरंत वही रहने लगे, पांडवों के साथ समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा युधिष्ठिर जी बड़ी खिन्न से बैठे हुए थे। युधिष्ठिर से पूछा युधिष्ठिर बड़े खिन्न से देख रहे हो कि? नाथ आप ही बताइए, मैं किसी का धन हड़प करके, किसी के परिवार को नष्ट करके, जो लड़ रहे थे महाभारत में अपने चाचा चाची काका काकी सास ससुर इत्यादि सब बंधु थे,
अब मैं अपने अपनों को ही नष्ट करके ऐसी गति का क्या मतलब? ऐसी गति पर धिक्कार है। इस गति का कोई मतलब नहीं है और ऐसी गति मुझे नहीं चाहिए। दुष्ट बड़े खिन्न से युधिष्ठिर को पकड़ा, समझाया, बहुत समझाया, परंतु समझे नहीं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कोई छोटा कोई समझाने आ जाए तो हम उसकी बात समझेंगे नहीं। अगर ये छोटा सा है क्या समझाएगा मुझे? अगर कोई सयाने हो तो महाराज जल्दी समझता है, उसकी बात को भी ध्यान से सुनता है। अब हम युवा हैं, अब हमारी बात ही बहुत लोग नहीं सुन रहे, बोलते हैं अरे छोटा सा है क्या समझाएगा। परंतु नाथ जिसके पास ज्ञान ज्यादा होता है ना, सबसे बड़ा वही होता है। महाराज को कितना समय हो गया है, करें तो करें क्या। महाराज बीच में ये साउंड क्या बताएं, और ये विद्युत तो बड़ी गड़बड़ी कर देता है। और जनरेटर में लेके आए महाराज तो उसका डीजल ही खत्म हो गया, बड़ी समस्या हो गई। महाराज कथा तो 12 से 5 था, 3:30 से तो कथा ही चालू हुआ। अभी डीजल खरीदते खरीदते विद्युत इत्यादि के चक्कर में महाराज 7 बज गए। बताइए, कथा 5 बजे खत्म कर दी, 2 घंटा और बच गया। कथा को गाँव को ज्यादा कह नहीं पाई, ना तो कल कह पाए ज्यादा, बस नहीं कथा आज कह पाए। कल विस्तार से कथा होगी, परसों दिन तो भगवान का दिव्य आगमन होगा, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो अब भगवान ने भी सोचा किसी सयाने के पास ले जाया जाए, तो पितामह भीष्म के पास ले गए। और पितामह भीष्म उसी युद्ध भूमि पर बाणों की सैया पर सोए हुए, बाण की सैया लगी हुई है, उसी बाण में सोए हुए। भगवान को देखकर पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। बोलते नाथ आप जब तक हो यहीं खड़े रहो और मुस्कुराते रहो, जब तक मैं हूं ना तब तक आप यहीं रहो, जब तक मेरे प्राण नहीं त्याग जाते। तो भाई भगवान ने भी सोचा भगवान जाने कितने टाइम जाए नाथ, जब तक नहीं जाएंगे तब तक खड़े रहना पड़ेगा। क्या हम लटका ऐसे खड़े थे। पितामह भीष्म कह दिया ना ना ऐसे नहीं, थोड़ा स्माइल तो करो, थोड़ा मुस्कुराओ महाराज, ऐसे आनंद नहीं आ रहा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और पितामह भीष्म दर्शन कर रहे हैं भगवान को और युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहते नाथ आप ये बताइए, अर्जुन ने मुझे मारा नहीं है, कर्म का फल है महाराज, सब कर्म का फल मिलता है। एक पितामह भीष्म गीता आती है, भीष्म गीता में बहुत अच्छे से वर्णन है कि युधिष्ठिर को पितामह भीष्म ने क्या क्या ज्ञान दिया। नहीं ज्ञान है, क्या क्या ज्ञान दिया सब बताया गया। भागवत में तो इतना वर्णन नहीं आता है, परंतु फिर भी ज्ञान दिया और बोला सुनो, कभी भी पाप ना तो करो और ना पाप को देखो। पाप को रोकने का प्रयास करो, रोकने का जब प्रयास नहीं कर सकते ना, पाप को देखो भी नहीं, पाप को कभी मत देखो। दिव्य रूप से ज्ञान दिया और भगवान की दिव्य स्तुति करते हुए अपने शरीर को त्यागा। क्या स्तुति करते हैं? इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वपुंगवे विभूमनि स्वासुखमुपगते क्वाचिद प्रकृति मुपयोगी यदो युद्धावा प्रवाह। कहते महाराज मेरी एक पुत्री है, उसका कोई संयोग वर नहीं मिल रहा है। तो बाबा से कहा बाबा आपने विवाह भी तो किया ही नहीं। बोलते ये मेरी मती है ना, यही मेरी बेटी है और इसके लायक कोई पति नहीं मिल रहा है।
कईयों के पति पढ़ा लिखा उतना पति नहीं मिला। अच्छा कितने पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे वर मिला, हाँ मिल गया, आप सामने खड़े हैं, मैं चाहता हूँ अपनी पुत्री का कन्यादान करके जाऊँ, आप इसे सौंप लीजिए। और भगवान को अपनी मति को सौंपा करके तुरंत उनका उद्धार हुआ, पुष्पों की वर्षा होने लगी। पितामह भीष्म का उद्धार हुआ, युधिष्ठिर को दिव्य रूप से ज्ञान मिला। महाराज मैं कहूँ अब कथा को जो है यहीं पर विश्राम दिया जाए, क्योंकि महाराज क्या समय बहुत हो गया, 7 बज गए, 5 बजे कथा को समाप्त करना था। इतना खतरनाक समय हो गया है कि अब कहीं तो कहीं क्या प्रभु, इसीलिए मैं यहीं पर वाणी को विश्राम दूंगा। आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा, वो आज भजन आरती के बाद होगा है ना, और आरती की तैयारी करें आचार्य जी। आरती चला दीजिए। जय ज्वाला मुखे ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रिलोक्य भवानी ज्वाला, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्ब्रह्मा, दीप ज्योतिर्धनाधनम, देवास्तु पापम्मा, दीपां प्रज्वलितां करिष्ये। हरि ओम पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग बंद खोल सजमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हे राम यही घनश्याम यही, सबके महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। सर्वोर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम, ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे भव पदानि सहितं नमामि। मन्दारमाला मुकुन्दारकाये कपालमाला निषेधनाय दिव्यंबराय जगदीशंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बन्धो दुर्गा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे ओम मंत्र पुष्पांजलि जगे न जगे माया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना तेनाकं महिमाना पूर्वे सचत्रजत शात्य सन्ति देवा। हरे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिकायां कुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यगजाधिकारवेल रसालपुष्पे बिल्वा प्रवाय तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वं पूजयामि देवता मे प्रसीद। नानसुगन्ध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। काल हर कष्ट हर रोग हर व्याधा हर आनंद की लहर कर। नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव। सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन है, सब प्रसाद ग्रहण करके जाएं। प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद यजमान परिवार बांट रहे हैं। आज ठाकुर परिवार के ओर से दिव्य रूप से रसगुल्ला का भोग लगाया गया है। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, सभी अपने समय में आकर कल दिव्य रूप से 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सभी लोग अपने समय पर आ जाएंगे। और आज तो कथा संक्षेप में हुई, कल विस्तृत कथा होगी। सभी लोग अपना दिव्य रूप से अपना सुरक्षा लेकर आएंगे और समय पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा, एक दिव्य रूप से आप भजन कराएं।